दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमारी जिंदगी से कभी पीछा क्यों नहीं छोड़ता? पैसा हो या रिश्ते, करियर हो या सेहत, हमें लगता है दुख इन्हीं वजहों से आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुख का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जरा सोचिए, अगर दुख बाहर की चीजों से आता तो जिनके पास सब कुछ है, वो हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? और जिनके पास बहुत कम है, वो भी कई बार बेहद शांत और सुकून में क्यों दिखते हैं? इसका मतलब साफ है, दुख का असली कारण हालात नहीं, बल्कि हमारी सोच है। और आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं, जिसे अगर आप समझ गए, तो कोई भी दुख आपको कभी सताएगा नहीं। जिंदगी में दर्द तो सबको झेलना पड़ता है, लेकिन सफरिंग यानी लगातार दुखी रहना, ये हमारी सोच का नतीजा है। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जीवन में हमें दो तीर लगते हैं। पहला तीर है असली घटना, जैसे किसी अपनों का जाना, किसी का धोखा देना, बीमारी या नुकसान। ये दर्द देता है। लेकिन दूसरा तीर है हमारी सोच और प्रतिक्रिया। जब हम उस घटना पर गुस्सा करते हैं, बार बार सोचते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, तब असली सफरिंग शुरू होती है। पहला तीर हमारे बस में नहीं है, लेकिन दूसरा तीर लगाना, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। सोचिए, अगर कोई आपको बुरा बोलता है, तो असली चोट उसके शब्दों से नहीं होती, बल्कि आपके अंदर की प्रतिक्रिया से होती है। यानी दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, हमारी अपनी सोच है। असल में हम दुनिया जैसी है वैसी नहीं देखते, हम उसे अपनी सोच की आंखों से देखते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही कॉफी शॉप में बैठे हैं। एक व्यक्ति तनाव में डूबा हुआ है, उसे लगता है उसकी जिंदगी बेकार है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी माहौल में बैठकर आराम से कॉफी एंजॉय कर रहा है। हालात दोनों के लिए एक जैसे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग है। इसीलिए कहा जाता है, हम रियलिटी में नहीं जीते, बल्कि अपनी सोच की बनाई हुई दुनिया में जीते हैं। अगर सोच बदल जाए, तो दुनिया बदल जाती है। यही कारण है कि गरीब भी खुश रह सकता है और अमीर भी दुखी हो सकता है। अब समझिए थॉट्स और थिंकिंग का फर्क। थॉट्स यानी विचार, ये आते जाते रहते हैं, बिना मेहनत के, बिना कोशिश के। लेकिन जब हम इन विचारों पर अटक जाते हैं, उन्हें पकड़कर बार बार सोचते रहते हैं, वहीं से सफरिंग शुरू होती है। एक विचार आ सकता है, काश मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, ये विचार न्यूट्रल है। लेकिन जब हम उस पर सोचने लगते हैं, कैसे होगा, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, शायद मैं लायक नहीं हूं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। याद रखिए, विचार, थॉट्स क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उन पर बार बार सोचते रहना, थिंकिंग, हमें डाउट, डर और चिंता में फंसा देता है। सीधी बात, थॉट्स क्रिएट, थिंकिंग डिस्ट्रॉय करती है। अगर आप बच्चों को देखें, तो आपको सच्चाई समझ आ जाएगी। क्या बच्चे नेचुरली स्ट्रेस्ड, एंशियस या डरे हुए पैदा होते हैं? नहीं, उनकी नेचुरल स्टेट है खेलना, हंसना, मासूमियत और प्यार। यानी हमारी असली हालत ही खुशी, शांति और प्यार है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोच का बोझ हमें उस नेचुरल स्टेट से दूर कर देता है। याद रखिए, जितनी ज्यादा थिंकिंग, उतना ज्यादा तनाव, और जितनी कम थिंकिंग, उतनी ज्यादा शांति। खुशी पाने के लिए हमें कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है उस एक्स्ट्रा सोच को हटाने की।
जो हमारी नेचुरल खुशी को ढक देती है। अब बात करते हैं गोल्स और एम्बिशंस की। गोल्स दो तरह के होते हैं, डेस्परेशन से बने गोल्स और इंस्पिरेशन से बने गोल्स। डेस्परेशन वाले गोल्स हमें भारी लगते हैं, हम उन पर दबाव महसूस करते हैं, उन्हें पूरा करने की जल्दी होती है और कई बार पूरे होने के बाद भी अंदर खालीपन रहता है। लेकिन इंस्पिरेशन वाले गोल्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये गोल्स हमें हल्के लगते हैं, एक्साइटिंग लगते हैं और हमें नेचुरली खींचते हैं। इन्हें पूरा करने में मजा आता है क्योंकि ये दिल से आते हैं, दबाव से नहीं। पेंटिंग करने वाला कलाकार, गाना गाने वाला गायक या बच्चा खेलते वक्त सब इंस्पिरेशन से ड्रिवन होते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है, गोल कहाँ से आया है? डर और कमी से या प्यार और खुशी से? अब सवाल है, करना क्या है? क्या हमें सोच को जबरदस्ती रोकना है? नहीं, बस अवेयर होना है। जैसे गंदे पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। वैसे ही जब हम अपनी सोच को डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं तो मन अपने आप साफ और शांत हो जाता है। सोच को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जितना हम अवेयरनेस लाएंगे उतना माइंड खुद सेटल होगा और उस क्लैरिटी में हमें पीस, लव और जॉय अपने आप महसूस होने लगेगा। दोस्तों, जिंदगी की असली आजादी बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं या पैसे बढ़ जाएं तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी असली खुशी पहले से ही आपके अंदर है, बस सोच का धुंधला पर्दा उसे ढक लेता है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। कारें रुकी हुई हैं, लोग हॉर्न बजा रहे हैं और आपको गुस्सा आने लगता है। अब सवाल है, गुस्सा ट्रैफिक की वजह से आया या आपकी सोच की वजह से? सच ये है कि ट्रैफिक सबको बराबर मिला है, लेकिन सबकी फीलिंग्स अलग अलग हैं। कोई उसी ट्रैफिक में गाना सुनकर रिलैक्स हो रहा है और कोई चिल्ला रहा है। यानी दुख ट्रैफिक से नहीं आया, वो आपकी सोच से आया। इसका मतलब है, जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि दुख का असली कारण बाहर नहीं बल्कि आपकी सोच है, उसी पल से आपके पास चॉइस आ जाती है। चॉइस कि आप दुख में रहना चाहते हैं या शांति में। चॉइस कि आप गुस्से से जलना चाहते हैं या हल्के मन से आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। सही सोच चुनिए और कोई दुख आपको कभी सताएगा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो आपके लिए लाएं, तो हमारे चैनल सत्य ज्ञान पथ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है।